गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। अब हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी चालू करेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आप क्लास 1 में जब पार्ट 1 में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको 2 पेजेस पर लाइंस करवाए थे। एक पेजेस पे तो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूज हो गई होगी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखी। अब उसी के नीचे से ऐड ऑन करेंगे तीसरा पार्ट, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इसको सी बोलते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इसको सी बोलते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे इजी एक्टिविटी में से होती है। इस एक्टिविटी को करने के लिए केवल आपको लायबिलिटी साइड पे देखना है। किसको देखना है? लायबिलिटी साइड को। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए लायबिलिटी साइड को देखना है। अब लायबिलिटी साइड में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर्स कैपिटल को। लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ था? इक्विटी एंड रिजर्व्स आता है। इक्विटी एंड रिजर्व में शेयर्स कैपिटल को, फिर रिजर्व एंड सरप्लस को। सारी चीज लायबिलिटीज को देखनी होती है। लिखना चालू करें। इंक्रीज, ये प्लस में आता है। ऐड सबसे ऊपर ऐड के लिखे जाएंगे, केवल ऐड। इंक्रीज इन शेयर्स, दोनों इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, लिखना चालू करें। इंक्रीज इन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अगर बढ़ रहे हो तो ठीक है। इंक्रीज इन बैंक लोन या कोई और सा लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक ओडी भी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों पे ध्यान देना है। इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम जानते हो ना? शेयर्स में करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वही अगर इंक्रीज हो रहा हो। ये सब इधर आएंगे। बहुत इजी है ये एक्टिविटी। फिर चालू हुआ लेस का। लेस में आपने क्या दिया? सबसे पहले ये चारों को जो हमने लिखा हुआ है इसको डिक्रीज 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 में लिख देंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे डिक्रीज इन शेयर्स, इक्विटी एंड डिबेंचर्स। अगर ये बढ़ने की जगह पे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। डिक्रीज इन डिबेंचर्स, डिक्रीज इन बैंक लोन। लोन कोई भी छोटा मोटा लोन हो, कैसा भी हो। बैंक ओडी, बैंक ओडी। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम का डिक्रीज नहीं आता है। अब इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती क्या? पहले एक और चीज़ जान लें। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है कि आपके पास बिजनेस को चलाने के लिए पैसा कैसे आता है और उसके बदले में आप उनको कितनी ब्याज या कितना कुछ अलग से डिविडेंड देते हो। ठीक है ना? अब कंपनी के पास पैसा तो ऊपर आ गया, यहाँ पे पैसा आ गया प्लस में, यहाँ पे पैसा चला गया 3 में। और भी तरीके होते हैं जिसमें पैसा जाता है। जैसे कि अगर आपने शेयर्स लिए हैं, कंपनी ने पब्लिक से शेयर लिए हैं, तो शेयर के बदले कंपनी क्या देगी शेयर होल्डर को? प्रॉफिट। प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड,
इसको फाइनल डिविडेंड भी बोल दो। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड प्रेफरेंस शेयर का, इसके ऊपर एक स्टार बना देना। ये आपको दिया नहीं होता, ये कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज फॉर्म में आ जाता है। जैसे अभी हमने इंटरेस्ट का करा था ना पार्ट, ऐसे ही हिडन रहता है। फिर आपने डिबेंचर्स लिए हुए हैं, तो डिबेंचर्स को जब आप क्या कहते हैं, उसके बदले डिबेंचर्स को साल के अंत में क्या देते हो, ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कोई भी लोन, कोई भी बैंक लोन, कोई भी बैंक ओडी। ये जो मैं लिख रहा हूं ये यूज में नहीं आता। पेमेंट ऑफ शेयर्स और अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, अगर ये इसका पेमेंट किया हुआ आता ही नहीं है। पेमेंट ऑफ बाय बैक शेयर, अपने ही शेयर को वापस खरीदने के लिए पेमेंट करना। बैंक ओवरड्राफ्ट, बी बैंक ओडी करके लिखा हुआ है। अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो हम वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आ जाएगी तो उसको हम सम अप कर देंगे, ठीक है ना। एक दो लाइन छोड़ दीजिएगा, ये सब माइनस की होती हैं। इन सबको माइनस करके इस जगह पे लिख देंगे। इंटरम डिविडेंड भी आता है यहाँ पे, इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड अगर आंसर प्लस में आता है और एक आएगा आंसर माइनस में। कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप इतना करते हो तो आप 90% आपने कैश फ्लो ख़त्म कर दिया, अभी 10% रह गया। प्लीज़ इसको फॉर्मेट को उतार लें, स्क्रीन को रोक के। राइट डाउन अ नोट इन वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आपने बनाया होगा ना, इसके बाद वर्किंग नोट ये वाले चालू हो रहे होंगे आपके पास, ये वाले वर्किंग नोट्स होंगे ना, एक पेज छोड़ के ही बात होगा तुरंत। कुछ ऐसे नेट प्रॉफिट आफ्टर, उसके पास जहाँ पे भी जगह हो वहाँ पे लिखना चालू करें। इफ कंपनी इशू बोनस शेयर, इफ कंपनी इशू बोनस शेयर it will not appear in the cash flow statement. If company issue bonus share, it will not include in the cash flow statement, will not be shown in the cash flow statement. If company issue bonus share, it will not be shown in the cash flow statement. ओके करें क्वेश्चंस। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यू बुक, इलस्ट्रेशन 45, इलस्ट्रेशन 45, स्क्रीन पे देखें। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, 10 लाख, 2023 2022,
10% डिबेंचर 1 लाख, 8% डिबेंचर 2 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड ₹10,000 पेड है ये। डिविडेंड पेड 50,000। बोनस शेयर इन 2:1। इसका कोई मतलब नहीं है अभी आपके लिए। करें, अब स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले जब भी आपको देखना है, मैंने बोला लायबिलिटी साइड को ही देखना, और ये को लायबिलिटी साइड का ही पार्ट दे रखा है आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखी मैंने, इसमें कोई अकाउंट नहीं बनाते, सीधे आंसर लिखते हैं। अगर आप चेक करें तो पहले इक्विटी शेयर्स कितने के थे, अब कितने के हो गए, बढ़े या कम हुए, तो बढ़ा दो। ऐड इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए, 5 लाख। अब स्क्रीन पे देखें, अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ प्लीज़। क्वेश्चन में बोनस शेयर वाला पार्ट नहीं है, अभी समझ के चलते हैं प्लीज़। क्वेश्चन में बोनस शेयर वाला पार्ट नहीं है, आगे समझाऊंगा बोनस शेयर वाले को, प्लीज़ को हटा दें। चलो अब चेक करें, डिबेंचर कितने के थे पहले, अब कितने के, तो कम हो गए या बढ़ गए, लेस करके लिख दो, डिक्रीज इन डिबेंचर्स। %10 डिबेंचर, ठीक है। दूसरा लेके, पहले डिबेंचर्स कितने के थे इस जगह पे, दूसरे वाले आप कितने के हो गए, बढ़ गए ना, तो बढ़ेंगे तो प्लस में आएगा। डिक्रीज इंक्रीज इन 8% डिबेंचर कितने रुपए के, 2 लाख के, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने रुपए। अब ये कौन से डिबेंचर की इंटरेस्ट होगी, इसकी या दोनों की मिला के। क्वेश्चन में अगर बस इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है तो आपको दिमाग मारना ही नहीं है कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी, बस उसी को यूज़ करना। अगर नहीं दिया जाता तब इसको यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर दूंगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितनी दोगे, 10,000, तो ये लेस में आएगी इंटरेस्ट पेड। डिबेंचर पे इंटरेस्ट पेड करते हैं ना कि मिलती है, तो इंटरेस्ट पेड प्लीज़ अगर आप चेक करेंगे नोट्स में मैंने यही लिखवा रखा है, माइनस करेंगे इसको 10,000 रुपये। फिर चेक करें डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड ये भी आपने पेड करा है और ये भी यूज़ होता है। डिविडेंड के अलग अलग नाम से, इंटरम के, प्रपोज, फाइनल, कोई सा भी मान लो। अभी तो डिविडेंड पेड कितने रुपए का, 50 का। टोटल यहाँ पे कितने का आ गया, 1,60,000 का नेगेटिव, और ऊपर कितने का पॉजिटिव है, 5,40,000 पॉजिटिव। कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बस खत्म। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 46 आपकी बुक में, टीएस ग्रेवाल बुक में फाइनेंसिंग का है। आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट दे रखी है और ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। पहले एडजस्टमेंट की तरफ नहीं देखना, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखना है। प्लीज चेक करें। पहले इक्विटी शेयर, ये 2022 ओपनिंग और ये क्लोजिंग, पहले कितने का था इक्विटी शेयर? आप कितने का है? बढ़ गया, प्लस कर देंगे। आगे प्रेफरेंस कितने का है? आप कितने का है? क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? आप कितने का है? बढ़ गया, इंक्रीज 40,000 प्लस करेंगे। डिबेंचर कितने का है? आप कितने का है? 1 लाख से इतना करो बस पहले। ओके लेट्स स्टार्ट, इसको करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर स्क्रीन पे देखें, पहले इक्विटी शेयर 5 लाख का था, अब 3 लाख का, यानी डिक्रीज हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये लेस डिक्रीज इन इक्विटी शेयर कितने रुपए के बेटा? ओ सॉरी, इंक्रीज हुए बेटा ये 2 लाख से, तो ऐड करेंगे हम इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कितने रुपए? 2 लाख रुपए के। प्रेफरेंस शेयर कितने हुए बेटा? डिक्रीज, लेस डिक्रीज इन प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए? 2 लाख के। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से बढ़ गया? 40,000। तो इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम SPR कितने का? 40,000 का। और डिबेंचर्स कितने बढ़े? 1 लाख। इंक्रीज इन डिबेंचर्स 1 लाख। क्वेश्चन में जितना कॉपी बुक में दे रखा था मैंने वो सारा क्वेश्चंस लिख लिया है, सारा क्वेश्चन लिख लिया। कितने बच्चों को यहाँ तक नहीं समझ में आया? रेज योर हैंड। इतना क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, किसी को नहीं आया तो मैं बता सकता हूँ दोबारा से। जो सबसे ज़्यादा टफ है ना, वो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में चीज़ें हैं। इंटरम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ करेंट ईयर वॉज पेड कितना? केवल 15%। अब 15% किसका निकालें? इक्विटी शेयर का। पर इक्विटी शेयर में किसका निकालें? ओपनिंग या क्लोजिंग? तो जब अगर कोई डेट नहीं दी होती तो हमेशा किसका निकालेंगे? ओपनिंग का। 15% 7,000 का कितना होगा? 1,05,000। कितना होगा? किसका निकालेंगे हम? जब डेट नहीं दे रखी होती इंक्रीज और डिक्रीज की, तो हमेशा कुछ भी चीज़ अगर परसेंटेज की निकालेंगे तो ओपनिंग ईयर पे निकालेंगे। 7 लाख का 5%, वो 7 लाख का 15%, 1,05,000 डिविडेंड है, तो लिख दो डिविडेंड पेड, इंटरम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी कितना रुपया? 1,05,000। 1,05,000। डन। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ें। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वॉज पेड, अगर ये लाइन नहीं भी दी जाती तो भी आपको डिविडेंड पेड करना होता, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज लगा हुआ है। अगर ये लाइन दी गई है तो देंगे ही देंगे, और नहीं भी दी गई होती तो भी देते ही देते हैं आप, क्योंकि परसेंटेज दी गई है। परसेंटेज एक आपको हिडन इन्फॉर्मेशन देती है। कोई डेट नहीं दे रखी कि कब बढ़ा है कब कम हुआ है, तो किस पे देंगे? ओपनिंग। 5 लाख का 12% 60,000 होता है। प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस ऑन प्रेफरेंस 60,000। इस बात का कोई अब यूज़ नहीं रह गया। अब ये वाली बात के लिए आप दोबारा से अपने फॉर्मेट में आ जाएं।
और यहाँ पे लिखना चालू करें। सबसे पहले फॉर्मेट में आ जाए प्लीज़। फॉर्मेट में आ जाए और यहाँ पे स्पेस में कहीं पे भी जैसे लिख, यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। प्लीज़ इसको लिख लें, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिबेंचर माइनस होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर माइनस होता है। अब इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। पहले ये होता क्या है ये जान लेते हैं। मेरे पास 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, आज मेरे पास 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं, कितने कम हो गए? तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर वालों को हमने पैसा दे दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। टाटा बाय बाय करते समय हम उनको एक थैंक यू बोलते हैं कि भाई 2 लाख रुपए तो ले रहे हो, आपने इतने साल हमारा साथ दिया, कुछ पैसे और ले जाओ। क्या ले जाओ? कुछ पैसे और ले जाओ। उसको बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मतलब वापस करते समय आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। तो कितने लोगों को मिलना चाहिए? पहले मेरे पास 10 लाख थे, अब 8 लाख हो गए, तो 10 लाख पे मिलना चाहिए, 8 लाख पे मिलना चाहिए, 2 लाख पे मिलना चाहिए। सोच के देखो, मेरे पास 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर थे, आज 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं, कितने के कम हो गए? और मैंने बोला जिनको हमने कम कराया उनको हम पैसा भी देते हैं कि भाई आपने इतने साल हमारे साथ काम किया, थोड़ा सा थैंक यू, एक टोकन है आपके पास, हम आपको पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपको 2 लाख तो दे रहे हैं और भी पैसा दे रहे हैं, वो परसेंटेज के फॉर्म में 5%, 10%। तो ये किस पे निकलेगा? 2 लाख पे निकलना चाहिए, 10 लाख पे निकलना चाहिए या 8 लाख पे निकलना चाहिए? द आंसर इज रिडम्पशन अमाउंट पे। रिडम्पशन कितना, मतलब डिक्रीज कितना हुआ? 2 लाख, 2 लाख पे ही निकलेगा। ठीक है, अब फॉर्मेट को चेक करें। हमारे प्रेफरेंस शेयर कितने के थे पहले? 5 लाख के, अब कितने के? कितने के कम हो गए? 2 लाख पे। 2 लाख को ही थैंक यू बोलेंगे। अब 2 लाख को थैंक यू देते समय कितना रुपया दिया? 5%। 2 लाख का 5% कितना होता है? 2 लाख का 5% कितना होता है? बस खत्म बात, इतना ही करना था आपको। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए? 10,000। टोटलिंग करेंगे तो इसका 2,50,000 आया, और इसका टोटल करेंगे सब माइनस किए तो सॉरी 3,40,000 आया, और उसका इसका कितना आया? 3 नहीं, प्लीज चेक करके देखते कुछ और तो नहीं रह गया। इक्विटी शेयर वाला पार्ट पूरा हो गया, प्रेफरेंस शेयर वाला पार्ट पूरा हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पार्ट पूरा हो गया, डिबेंचर वाला पार्ट पूरा हो गया, पर ये 12% दे रखा है। क्या दे रखा है ये? 12%। तो 12% किसका निकालेंगे हम? कुछ नहीं दे रखा तो ओपनिंग पे 3 लाख का 12% 36,000, और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं हम, तो इंटरेस्ट पेड। अब इसका हम टोटल करते हैं और आंसर निकालते हैं। इन सब का टोटल किया माइनस वाली फिगर्स का, तो कितना आया? 4,11,000। ये माइनस का है। अब आंसर निकल के आएगा तो निकल के आएगा 71,000 नेगेटिव के कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इतना ही करना है, और मैं आपको होमवर्क देता हूँ, प्लीज़ उसको देखिएगा। टी.एस. ग्रेवाल बुक का फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन हैं 32, 33, 34, 35। 32, 33, 34, 35। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है।